नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ आपकी दोस्त अर्चना पांडे। केस स्टडी सीमा। मैं आपसे साझा कर रही हूँ पास्ट लाइफ रिग्रेशन स्टोरी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे मैंने एक पास्ट लाइफ सेशन किया और उस सेशन में जो कुछ देखने में आया उससे हमें कर्मों की गुह्य गति दोस्तों पता चलती है। हमें कभी भी कोई ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिसका हमें 2 जन्म 3 जन्म तक हमें उसका खाता चुकता करना पड़े और वो भी इतने गलत तरीके से इतने बुरे तरीके से हमारा जीवन बर्बाद हो। तो ये केस है सीमा चावला, जो कि इंडियन हैं और उन्होंने उनकी लव मैरिज हुई थी। लव मैरिज, अब आप सोच सकते हैं कि जो लव मैरिज 5 साल के रिलेशन के बाद उन्होंने एक दूसरे को समझा और उन्होंने शादी का फ़ैसला किया और घर वालों से उन्होंने बात किया। दोनों के घर वाले थोड़े से जद्दोजहद के बाद मान गए और उनकी मैरिज हो गई। उसके बाद जैसे ही मैरिज हुई उसके 1 मंथ के बाद सीमा का जीवन बदलने लगा और सास-ससुर से झगड़े शुरू हो गए। लेकिन झगड़े सास-ससुर से थे, पति से नहीं थे। अगले 6 महीने में पति की भी इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गई। झगड़े इतने बढ़ने लगे कि सास-ससुर पीछे हो गए और पति आगे हो गया। मतलब हर टाइम पर पति से ही झगड़े होते थे, सास-ससुर से झगड़े अब कम होते गए। सास बुरी नहीं थी, वो समझ रही थी कि शायद कुछ बात बढ़ रही है, पर पति पता नहीं क्यों इतना अग्रेशन में चला गया, जो कि लव मैरिज थी उसके बावजूद। तो कई बार दोस्तों हमारे कार्मिक अकाउंट के कारण हमारा इतना सुलझा हुआ रिश्ता अचानक से बदल जाता है रिश्ते के बदलते ही। पहले वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और अब हस्बैंड वाइफ हैं। रिश्ता इतना बदल गया कि मार पीट तक की नौबत आ गई। अब हर रोज़ कुछ न कुछ हुआ करता था। एक रोज़ जब घर में कोई भी नहीं था, सास ससुर बाहर थे, तो बात इतनी बढ़ गई कि पति ने जलाने तक की कोशिश की। सीमा चावला 45% तक जल गई और फिर उसके हस्बैंड को होश आया और वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया और उनकी किस्मत अच्छी थी जो उनकी जान बच गई। अब सीमा अपने पेरेंट्स के पास हैं और उन्होंने पति से डिवोर्स ले लिया। उनकी शादी सन 2019 में हुई थी लॉकडाउन के जस्ट पहले, और अब 2026 चल रहा है, डिवोर्स हो चुका है। अब वो अपने पेरेंट्स के पास हैं, सिंगल चाइल्ड हैं और अब उनके जो पेरेंट्स हैं नहीं समझ पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो हमारी लाइफ के जो सारे दरवाजे हैं वो बंद से हो जाते हैं। सीमा भी नहीं समझ पा रही हैं, तो उन्होंने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन मुझसे करवाया और मैंने उनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया और उन्होंने पास्ट लाइफ में जाकर देखा। पहले तो उन्होंने टाइम पीरियड बताया, सन 1934 के आसपास का टाइम पीरियड बताया। उन्होंने अपने आप को एक मेल रूप में देखा और उन्होंने अपने एक छोटे भाई को देखा। उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, एक छोटा भाई जिसकी शादी नहीं हुई थी। बीच में जो प्रॉपर्टीज़ थी उनका बंटवारा उनके पिता ने कर दिया, आधा आधा मिला। दोनों ने अपना अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। भाई का बिज़नेस बहुत बढ़ गया और इनका बिज़नेस कम ही रह गया, ग्रोथ नहीं हो पाई किसी भी कारण से। उसके बाद जो है इनको अपने भाई की शादी करा दी गई, इनके भाई की, और इनके अपने भाई की ग्रोथ देखकर इनके अंदर जलन और ईर्ष्या सी पैदा हो गई। इन्होंने अपने भाई के ऊपर और उनकी वाइफ के ऊपर तंत्र विद्या कराना शुरू कर दिया और उस तंत्र विद्या के चलते इनका भाई और इनकी भाई की पत्नी बीमार रहने लगी। धीरे धीरे बीमारी के चलते उनका बिज़नेस ख़त्म होने लगा। उसका भी गम भाई को सताने लगा और ये सिंपैथी देते रहे अपने भाई को, यानी सामने से अच्छे बनते रहे और पीठ में उसके ख़िलाफ़ साजिश की। दोस्तों, ये कर्मों का खाता बहुत ज़्यादा बड़ा था और धीरे धीरे
अपने भाई का इलाज भी करवाते, पर वो इलाज होता कैसे, क्योंकि तो वो तो तंत्र विद्या थी। धीरे धीरे पहले भाई की डेथ हो गई, उसके बाद उसके पत्नी की भी डेथ होने हो गई, और ये इनको भी इनके डेथ सीन में ले जाया गया। तो मैंने देखा कि इनके डेथ सीन में वही सीन चल रहे थे जो इन्होंने गलत किया, पर इनको कोई रिग्रेट नहीं था इस चीज़ का। अगर दोस्तों हमें रिग्रेट भी होता है तो उस पछतावा में भी हमारे थोड़े से पाप धुल जाते हैं, अगर हम दिल से रियलाइज़ करते हैं तो। पर इनकी डेथ सीन में इन्होंने दिल से भी रियलाइज़ नहीं किया था। और वही जब देखा गया, पहचान कराया गया, तो वही जो भाई था, वो जो सोल है, वो जब शरीर छोड़ी तो उसे तो पता चल ही गया होगा कि ये सब कहाँ से आया था। और वो सोल इस जन्म में पत्नी बनकर, मतलब वो गर्ल इस जन्म में ये पति बनकर, वो जो छोटा भाई था वही ये पति बन गया, बॉयफ्रेंड के रूप में आ गया, और इनकी लाइफ को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। जब तक ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे तब तक कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अगर तब हो जाता तो ये पूरा हिसाब किताब इस तरह से पूरा ना होता, इन्होंने छोड़ दिया होता लड़ाइयों की वजह से। लेकिन वो हिसाब किताब इस तरह से पूरा होना था क्योंकि भाई की फिज़िकल जो बॉडी थी वो बहुत ज़्यादा वीक होती चली गई, गलती चली गई, जैसे किसी को कैंसर नहीं हो जाता वैसे करके वो दिखने लगा था। तो इनके भी बॉडी पर आना था। तो इनकी शादी होते ही सारी ग्रह दिशाएं बदल गईं, सारी ग्रहों की चाल बदल गई, और खुशनुमा जीवन में पूरी तरह से बदहाली आ गई, एकदम से बिल्कुल मायूसी आ गई। और इस तरीके से इन्होंने अपना कार्मिक अकाउंट पूरा किया। सीमा चावला हमारे पास आई, हमने इनका पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया, और अब इनको हीलिंग सेशन दिया जा रहा है, जिससे उस ट्रॉमा से ये बाहर आ जाएं। इनके शरीर पर बहुत सारे जलने के, आप समझ सकते हैं कैसी स्किन हो जाती है, जिसको लेकर बाहर जाना भी हमारे लिए गंवारा नहीं होता। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इन्हें कैसे अपने जीवन को चलाएंगी, क्योंकि माँ बाप तो कब तक रहेंगे। अभी इनका हीलिंग सेशन इनको दिया जा रहा है हमारी टीम के द्वारा, और इनका निवारण कराया जाएगा, इनको स्टैंड कराया जाएगा, चाहे किसी भी तरीके से इनको। अब क्योंकि ये बच गई हैं तो इनकी ज़िंदगी को जीने लायक बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारा काम है दूसरों की लाइफ को हील करना। तो आपने देखा कि हमारे कर्मों का हिसाब किताब कैसे पूरा होता है, तो हमें हर कर्म सोच समझ कर करना चाहिए। दोस्तों अगर पास्ट लाइफ रिग्रेशन की स्टोरीज़ आप पूरी बड़ी सुनना चाहते हैं, जैसे ये बड़ी होती है पर हम लोग शॉर्ट में करके इसको सुनाते हैं, तो अगर आप जैसे बड़ी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना मैसेज डालें कि आपको बड़ी स्टोरीज सुननी है। और अगर आप पैरानॉर्मल जो होते हैं, पैरानॉर्मल जो केस होते हैं वो भी हमारे पास बहुत सारे आते हैं जिसे हम साझा नहीं करते। अगर आप उसे भी सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें और हमें बताएं कि हाँ आप सुनना चाहते हैं, तो हम आपको वो भी लेकर आएंगे। देखा दोस्तों आपने अपने अपने कर्मों का हिसाब हमें किस तरह से देना पड़ता है। आपको लग रहा होगा कि उन्होंने तंत्र विद्या किया तो ये भी तंत्र विद्या करते, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि हम उसी तरह से अपना हिसाब किताब चुकतू करें। जब हमें चुकतू करना होता है तो वो चीज़ें बदल कर आती हैं, एग्जैक्ट वैसी ही आए ज़रूरी नहीं है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट वैसी ना आए, वैसा भी हो सकता है। ये तो नियति के हाथ में है कि वो कैसे हिसाब किताब पूरा कराना चाहती है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम्पल देकर कि कैसे केस बदल जाते हैं और हमारा हिसाब किताब दूसरी तरीके से पूरा होता है। इसके बहुत सारे जीवित एग्ज़ाम्पल हैं, बिल्कुल सच वाले, रियल वाले एग्ज़ाम्पल हैं, जिसको आप सुनेंगे तो आपका भी दिल स्वीकार करेगा। और अगर आप भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो अगर आपको इसमें आपको इंटरेस्ट है तो आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। जो आपको स्क्रीन पर नंबर दिखाई दे रहा है उसके थ्रू आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।